तारिणी अजब तारिणी, एक तारिणी अजब तारिणी। अर्शां दे फरिश्ते गीत गाते ने, धरती ते इंसान खुशियां मनाते ने। अर्शां दे फरिश्ते गीत गाते ने, धरती ते इंसान खुशियां मनाते ने। सुख चैन साढ़े लई ले आया हर जर्रा जर्रा गुनगुनाया एक तारिणी अजब तारिणी, एक तारिणी अजब तारिणी। चरनी च वेखो फुल्ला नालो सोना, दिल दी चरनी दा साजायो परोना। चरनी च वेखो फुल्ला नालो सोना, दिल दी चरनी दा साजायो परोना। मने दिल दा बुआ खटे खटाया ओ साडे अर्शां तो आया एक तारिणी अजब तारिणी, एक तारिणी अजब तारिणी। एक तारिणी राह बताया और चमका चरनी नू सजाया और चमका चरनी नू सजाया और चमका चरनी नू सजाया। आज ही तुम जानोगे कि खुदावंद ही आकर हमें बचाएगा और कल तुम उसका जलाल देखोगे। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की शफाकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदा यीशु, आज हम इस अजीम रात की बात के शरीक हैं जिसमें खुदा अपने बेटे को दुनिया की निजात के लिए दुनिया में भेजा और फरिश्ते और इंसान मिलकर खुदा की हम कर रहे हैं। नूर की तजल्ली से मनवर होकर इंसान को खुशी का पैगाम देते हैं। तो आए बड़ी हलीमी फरोख्ती से यीशु मसीह को अपने दिलों का तोहफा दें और यीशु मसीह के फजल और सलामती से फैज़याब हो सके। अजीजों, आज इस अक़दस कुर्बानी के लिए इस ईद को मनाने के लिए हम अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को तैयार करें, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों और नेक सफर से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं कसम मरियम हमेशा बहाली सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सभी से नमाज करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये अलाए ज़ान ये अलाए ज़ान ये अलाए ज़ान क्रिस्ते अलाए ज़ान क्रिस्ते अलाए ज़ान क्रिस्ते अलाए ज़ान
अजमतों के लिए हम सना पाए, तेरी अजमतों के लिए हम सना पाए। जलाल आसमां पर खुदा का हमेशा, सलामत ज़मीं पे रहे नेक इंसान, नेक इंसान। खुदावन खुदा है तू बड़ा खुदा का, जहाँ के गुनाहों को जो है उठाता, मोहब्बत से हम पर हमेशा रहम कर। ऐ यसू खुदावन मसीह बिस्मे अज़ार, ऐ यसू खुदावन मसीह बिस्मे अज़ार। जलाल आसमां पर खुदा का हमेशा, सलामत ज़मीं पे रहे नेक इंसान, नेक इंसान। तू ही पाक कर है खुदावंद है तू ही अल-मसीह है तू अफ़ज़ल करीमी। तू हमरा है रूहे मुक़द्दस हमेशा, खुदा बाप में है तेरी दायमी शान, खुदा बाप में है तेरी दायमी शान। जलाल आसमां पर खुदा का हमेशा, सलामत ज़मीं पे रहे नेक इंसान, नेक इंसान, नेक इंसान, नेक इंसान। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा कादिर मुतले बाप, तू हर साल हमें ये खुशी बख्शता है कि इस यकीनी उम्मीद से कि निजात हमें ज़रूर मिलेगी, निजात दहिंदे की राह तके अनायत फरमा के उनके इकलौते बेटे को बड़ी शादमानी के साथ अपना बचाने वाला तस्लीम करते हुए उस वक्त नहायत एतमाद के साथ देखें जो वो अपने जलाल में अदालत करने आएगा। हमें ये तौफीक अता कर मसीह खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें। पहली तिलावत अशानी का सहीफा उसका नामा बाप पहली सात याद। अशानी की इस रात की अहमियत को बयान करते हुए इस रात को कौमों और मौत के साए में बसने वालों में नूर चलने की पेशी करता है। उस वक्त जो कौम तारीकी में चलती थी उसने बड़ा नूर देखा। जो मौत के मुल्क के साए में बसते थे उन पर नूर चमका। तूने फरहत को बढ़ाया, तूने खुशी को ज्यादा किया। वो तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसी फसल काटने या गनीमत बांटने में होती है, क्योंकि उसकी मुशक्कत के जुए को और कंधे की लाठी को और उसके सरकुब के आसा को तूने ऐसे तोड़ डाला जैसे मदियान के दिन में हुआ। क्योंकि हर वो जूता जो हंगामे में टापता था और हर एक खून आलूदा जुबा जलाने के लिए होगा और आग से जलाया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमको एक बेटा अता किया गया और सदाकत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है, यानी अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दी बाप, सलामती का शहजादा, दाऊद के तख्त और मुमलकत पर उसकी हुकूमत की इकबाल मंदी और सलामती की इंतहा ना होगी, ताकि इस वक्त से लेकर अबद तक उसे कायम करे।
और अदल और सदाकत से उसको मुस्तहकम रखे। रबुल फाज की गयूरी ये करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती सवाब, आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। हमारे लिए आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ तमाम ममालिक खुदावंद के लिए गाओ। खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। जमायती सवाब, आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। रोज बरोज उसके नजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजायबात का बयान करो। जमायती सवाब, आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। अफलाक खुश हों और जमीन शादमानी करे, समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए, मैदान और जो कुछ उसमें है खुशी करे। बल्कि जंगल के दरख्त मसरूर हों खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। जमायती जवाब, आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। वो अदल से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जमायती जवाब, आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। दूसरी तिलावत इकस के नाम पर उसका दूसरा बाब 11 से 14 आयात तक। इस्लाम के मुक़द्दस कानून फरमाते हैं, जो फजल खुदा का फजल आज जाहिर हुआ है, वो बारिश से नजात है। ऐ प्यारे फर्जंद, खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों के लिए निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस दुनिया में परहेजगारी और सदाकत और दीनदारी के साथ जिंदगी बसर करे और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने अजीम खुदा और बचाने वाले मसीह यस्सु के जलाल के ज़हूर के मुंतज़िर हो, जिसने अपने आप को हमारे बदले में दिया ताकि हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और अपनी खास मलकियत होने के लिए एक ऐसी उम्मत को पाक करे जो नेक कामों में सरगर्म है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो देखो वो नूर आ गया, वो नूर आ गया। देखो देखो वो नूर आ गया, वो नूर आ गया। सारी पियों पे छा
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका। उन दिनों में यूं हुआ कि ऑगस्टस कैसर के तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवेसी जब कैरोनियस सूरिया का हाकिम था, तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहां थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका इकलौता बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगरानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वह निहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चढ़ी में पड़ा हुआ पाओगे और यका यक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और एक कहती हुई जाहिर हुई कि आने वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाए। तशरीफ रखें। अजीज मोहतमी, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपने लतूरे कलाम बड़े गौर से सुना होगा। क्या मेरी उम्मीद वाजिब है? सुना गौर से? सुना ना? अंजील मुकद्दस बामुताबिक किसके थी? लूका के। किसके? लूका के। लेकिन मुकद्दस लूका किससे मुखातिब है? जब वो लिखते हैं बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत, तो किससे मुखातिब है? ताओफिलुस से। सवाल यह है कि ताओफिलुस है कौन? कौन है शख्स ताओफिलुस? हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त कोई आला रुतबे का शख्स। लेकिन जब हम इस लफ्ज का तर्जुमा करें, यूनानी लफ्ज थियो यानी खुदा और फिलियल या फिलोस यानी मोहब्बत, यानी ऐसा शख्स जिससे मुकद्दस लूका खुदा की मोहब्बत में मुखातिब है। किसकी मोहब्बत में? खुदा की मोहब्बत में। यानी किसी ऐसे शख्स से मुखातिब है जिसको कह रहे हैं, ऐ शख्स तू जो खुदा की मोहब्बत में मेरा भाई है, तू जो खुदा की मोहब्बत में मेरा अजीज है, मैं तुझसे मुखातिब होता हूं और मैं तुझे बशारत दूंगा, मैं तुझे खुशखबरी दूंगा, मैं तुझे अंजील सुनाऊंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि अल मसीह इब्ने खुदा कौन है। और मुकद्दस लूका
बड़े कमाल तरीके से, क्योंकि ये अंजील लिखी गई 80 से 90 मसीह के साल में। इससे पहले जो लिखी गई थी वो बामुकाबी मुकद्दस थी, और सबसे पहले जो तहरीर की गई वो बामुकाबी मुकद्दस मरकस। अब ये जानना हमारे लिए जरूर है कि मुकद्दस लूका है कौन। मुकद्दस लूका किसके शागिर्द है? मुकद्दस किसके शागिर्द है मुकद्दस लूका? मुकद्दस पौलुस रसूल के। मुकद्दस पौलुस रसूल के साथी मुकद्दस मरकस, जो मुकद्दस लूका के भी साथी है। और मुकद्दस मरकस किसके शागिर्द है? मुकद्दस किसके? बोले सही बोल रहे, मुकद्दस पतरस के। अब गौर तलब फरमाने वाली बात यह है कि जब मुकद्दस लूका लिखेंगे तो इनके जराए कौन कौन है? मुकद्दस पौलुस रसूल, मुकद्दस मरकस। मुकद्दस मरकस की वजह से मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पतरस के करीबी लोग। यानी मुकद्दस लूका जब कोई बात तहरीर करेंगे उसकी बुनियाद इतनी पुख्ता है, वो तारीखी पसे मंजर पे इतनी ज्यादा कायम है कि उसमें कोई शक नहीं। क्या है? उसमें कोई शक नहीं। इतनी पुख्ता बुनियादों पर लिखेंगे क्योंकि मुकद्दस लूका के पास सबसे ज्यादा जराए हैं। 15-20 साल पहले मुकद्दस लूका से बामुताबिक मुकद्दस मरकस तहरीर हो चुकी थी। अब मुकद्दस लूका लिखेंगे। अब मुकद्दस लूका ने जान लिया है अल मसीह के आसमान पर जाने के बाद, अपने बाप के दाहिने हाथ बैठने के बाद कितने बरस गुजर चुके हैं, और अब मोमिनीन को, मसीहियों को क्या दरकार है। मुकद्दस लूका सिर्फ इब्रानी, यहूदी, इजराइलियों के लिए नहीं तहरीर करेंगे, बल्कि मुकद्दस लूका तहरीर करेंगे गैर कौमों के लिए। किनके लिए? गैर कौमों के लिए। और ये गैर कौमें है कौन? कौन है ये गैर कौमें? हर वो शख्स गैर कौम है जो पहले मसीह से वाबस्ता ना था, जो यहूदियत में ना था, जो इस्राएली ना था। इसीलिए मुकद्दस लूका अपनी अंजील में सामरियों का जिक्र करते हैं। किसका जिक्र? सामरियों का। गैर कौमों के लिए लिख रहे हैं ना, सामरियों का जिक्र करते हैं। अब सवाल आता है कि सामरी कौन है? तो कौन है सामरी? पहला मलूक उसका 11वां बाब, दूसरा मलूक उसका 17वां बाब। यह हमें बताता है जब अशूरियों की हुकूमत आई और उन्होंने इस्राएली और यहूदियों पर हमला किया, तो ये कबीले जो बढ़ चुके थे ये गैर कौमों में शरीक हो गए और इन्होंने बुत परस्ती की और बुतों को अपना देवता, अपना खुदा बना लिया। 5 देवताओं को। अंजील मुकद्दस में हम सुनते हैं बाब ताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 4था बाब कि खुदावंद यीशु मसीह एक सामरी औरत से हम कलाम है। किससे हम कलाम है? सामरी औरत से। और खुदावंद यीशु मसीह जब उसे कहते हैं कि अपने शौहर को लेके आ, तो क्या कहती है कि मैं, मेरा शौहर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तू शौहर नहीं रखती। तो वो औरत कौन थी? एक सामरी औरत थी। और फिर क्या पता चलता है कि उसके 5 शौहर हो चुके हैं।
अंजील मुकद्दस हमें बताती है कि वो 5 शोहर कौन है। पहला मलूक, उसका 11वां बाप, और सुलेमान फिरौन की बेटी के अलावा और बहुत सी अजनबी औरतों को चाहने लगा, जो मुआबियों, अम्मोनियों और अदूमियों और सदूनियों और हथियों से थी। कितने हो गए? 5। यानी 5 कौमें, 5 कौमें, 5 इनके देवता। जब खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत से मुखातिब हो रहे हैं तो इसको कह रहे हैं कि तुमने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है और 5 देवताओं की प्रस्तिश की है, 5 देवताओं को खुदा माना है, 5 देवताओं की इबादत की है। इसीलिए यहूदी जो थे सामरी और गैर कौमों से नफरत करते थे। वो कहते थे तुम नापाक हो, हम पाक कौम है, हम खुदा की नजर में अफजल तरीन है, खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। यहूदी गैर कौमों से और सामरियों से नफरत करते थे। क्या करते थे? नफरत करते थे। बहुत बड़ी बात है, नफरत करते थे। अपनी खुशी में उनको शरीक ना होने देते थे, उन पर जुल्म डालते थे, उन्हें दुख देते थे, ऐसा आसानियां देते थे और इस बात का एहसास दिलाते थे कि तुम पस्तमंदा कौम हो। कौन हो तुम लोग? पस्तमंदा कौम हो, तुम लोग फकीर हो, तुम खुदा की नजर में अफजल नहीं। खुदा तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि तुमने बुत परस्ती की है, तुमने अपने खुदा को छोड़ दिया है, इसीलिए अब वो तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम्हारा खुदा नहीं। तुम हमारी हैकल में नहीं आ सकते, हमारे काहिन तुम्हारे काहिन नहीं, हमारा कलाम तुम्हारा कलाम नहीं। तुम गैर कौम हो, तुम्हारा खून नापाक हो चुका है। और इन सब में मुकद्दस लूका खुशी की बशारत लेके आते हैं। मुकद्दस लूका ने बताते हैं ये ठीक नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। अल मसीह ने खुदा सबके लिए आया है। किसके लिए आया है? मसीह ने खुदा सबके लिए आया है। कलमा मुतजस्सिद किसके लिए हुआ है? सबके लिए है। निजात किसके लिए है? सबके लिए है। कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई दाना कोई नादान नहीं, कोई मर्द कोई जल नहीं, सब क्या है? बराबर है और सब खुदा के लेपालक बेटे और बेटी हैं। मुकद्दस लूका की गवाही देते हैं। आज जब हमने कलाम सुना, इशाया नबी क्या कहते हैं कि कौन है खुदावंद? अजीब, यानी इससे पहले ऐसा कोई है नहीं। मुशीर, इसके मशवरे भी अजीब है। क्या है इसके मशवरे? अजीब है और इसलिए यहूदियों को लगता था कि शरीयत के खिलाफ है, शरीयत को मंसूख करने आया क्योंकि इसके मशवरे अजीब है। खुदा कादिर, वो जो खालिक करने की कुव्वत रखता है। मुकाशवा की किताब उसका 4था बाब उसकी 11वीं आयत, तो अकेला है, इज्जत तमजीद और शुक्रगुजारी के लायक है क्योंकि जो कुछ भी खल्क हुआ वो किसकी वजह से खल्क हुआ? तेरी वजह से खल्क हुआ। तूने ही सब चीजों को खल्क किया है। खुदाए कादिर, खुदाए कादिर की कुव्वत से आला कुव्वत और कोई नहीं। बाप अब्दी, बाप जो ख्याल रखता है, जो मुहैया करता है। पाक कलाम कहता है ना, मैं यहोवा यही हूं, मैं मुहैया करूंगा। वो है खुदावंद यीशु मसीह और सलामती का रईस। अब तारीकी में सलामती है, अब तारीकी में उजाला है, अब गुनाह और बदी की कुव्वतें टल जाएंगी और सलामती आएगी। अमन होगा, सुलह होगा, ना कोई रंज होगा ना कोई दुख होगा, बल्कि खुशी होगी।
ना कोई जुल्म होगा, ना कोई सितम होगा, बल्कि इंसाफ होगा, क्योंकि अब सलामती का रईस आ चुका है। और वो सब बातें जो नाजायज थी अब जायज तौर पर उनकी वकालत, क्योंकि अब सलामती का रईस आ चुका है, जो खुद खालिक, जो खुद मालिक, जो खुद अल्फा, जो खुद ओमेगा है। ना कोई उससे अफजल था, ना कोई उससे अफजल है, और ना कोई आने वाला है। अब वो आ चुका है, वो है सलामती का रईस। और फरिश्ते बैतुल हम, रोटी का घर, कुल्ली में रोटी, अपनी जिंदगी की रोटी खुद समा जाती है। आप लोगों ने आज की अंजील को जो मकसद दिया है, जिस किसी ने डेकोरेशन किया है, किन्होंने डेकोरेशन किया, हाथ खड़ा करें। जबरदस्त। आज की अंजील का जो मकसद आप लोगों ने बयान कर दिया है, आज की अंजील के मुताबिक मुनज्जी कहां पैदा हो रहा है? बैतुल में, रोटी का घर, और कहां पर? कुल्ली पर, चटनी में, इसके ऊपर खुदा यीशु मसीह। इस कुल्ली के अंदर देखें पागलकान कैसा समाया हुआ है, और यहां पर फिर से यीशु मसीह आएगा रोटी की सूरत में, रूह कुदुस की कुव्वत से खून और बदन में। बैतुल हम का हकीकी मकसद आज यहाँ पूरा होगा, इस सरकार के ऊपर। और डेकोरेशन करने वालों को खुदा बरकत दे, लाजवाब डेकोरेशन करती है, बहुत खूबसूरत। पाक कलाम को मायने दिए आप लोगों ने। आज के इस खूबसूरत मौके पर मुझे एक कहानी याद आती है, मुकद्दस जेरोम की। मुकद्दस जेरोम जिन्होंने पाक कलाम का तर्जमा किया यूनानी से लातीनी में, जब उन्होंने तर्जमा कर लिया, उन्होंने कहा, ऐ खुदा मैं आजाद हूं, अब मैं ज़ियारत करने के लिए बैतुल हम को जाऊंगा, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, उससे पहले मैं बैतुल हम को जाऊंगा और अपनी ईद मनाऊंगा। मुकद्दस जेरोम चला गया तैयार होके गई। वहां पर एक छोटे बच्चे की आवाज आई। उस बच्चे ने पूछा, जेरोम मेरे लिए क्या लेकर आया है? जेरोम ने कहा, मैं तो कुछ नहीं लाया। ऐसा कर, एक काम कर, मैं अपना तोहफा तुझे ये देता हूं कि मैंने जो तेरे कलाम का तर्जमा किया है, उसका पहला तर्जमा तू रख ले। बच्चा कहता नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। जेरोम ने कहा, अच्छा, मेरा लिबास अच्छा है, ये ले ले। उस बच्चे ने कहा, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। जेरोम ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मेरे सफर के लिए, ये ले ले। उस बच्चे ने कहा, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुकद्दस जेरोम, कलाम का तर्जुमा करने वाला, परेशान, अब क्या करूं? बच्चे ने कहा, मुझे अपना दिल दे दे। क्या दे दे? बच्चे यीशु ने जेरोम से कहा, मुझे अपना दिल दे दे। तेरे दिल में जो बदी है, जो बुराई है, जो तकब्बुर आ चुका है कि तूने बड़ा काम किया है, मुझे ये दिल दे दे, ताकि मैं तेरे दिल की बदी को, बुराई को, तकब्बुर को साफ करके, इसे पाक साफ कर तुझे लौटा दूं। और इससे अच्छा मेरे लिए तोहफा कुछ नहीं। और जेरोम ने कहा, ऐ खुदावंद, तू मेरा दिल ले और इसे मुझे लौटा ले जैसा तू चाहता है। आज जब हम इस बड़े दिन की इबादत पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जब आज हम खुशी मनाने को है, आज हम सबकी इनफरादी जिम्मेदारी है कि मेरी जात से और मुझसे किसी दूसरे शख्स को कोई दर्द ना हो।
जो हो गया सो हो गया। आज से जब हम इबादत करके यीशु के पाक बदन को अपने दिलों की चढ़ियों पर उतारेंगे, तो जब रवाना होंगे तो हमारी किसी से नाराजगी ना हो, किसी से जुदाई ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हसद नफरत किसी भी किस्म की बुराई ना हो। जैसे मुकद्दस जेरोम ने अपना दिल खुदा यीशु मसीह को सौंप दिया, हम भी सौंप कर नया दिल लेकर यहाँ से रवाना, ताकि इस क्रिसमस के मौका पर हर जगह सिर्फ खुशी की बशारत हो। किसकी बशारत हो? खुशी की बशारत हो। जोर से बोले, खुशी मनाने आए ना, जोर से बोले, किसकी बशारत हो? खुशी की बशारत हो। इस क्रिसमस को मैं अपनी मोहब्बत से सजाऊंगा। ये डेकोरेशन आपने कमाल कर दी, जाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत डेकोरेशन है, लाजवाब। लेकिन अब हमने रूहानी मकसद को पूरा करना है, जब हमने अपनी मोहब्बत से इस क्रिसमस को सजाना है। करेंगे ऐसा सब? करेंगे? खुदा की हजूरी में करेंगे? वादा करते हैं खुदा से? करेंगे? आवाज नहीं आ रही, सब मिलकर बोले जी, करेंगे जी। फिर खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और उसकी खुशियां खुदा आपको जरूर अता करें, क्योंकि आज आपके दरमियान खुदा का मकसूद, खुदा का काहिन है, जो आपके लिए यहाँ पर मौजूदा करेगा और खुदा यीशु मसीह को आपके दिलों में उतारेगा अद्भुत यूक्रिस्ट के जरिए। इसी अद्भुत यूक्रिस्ट को हमने इस क्रिसमस पर लोगों से बांटना है। बांटेंगे ना? खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। मसीह हमारे खुदा के अजीजों आए अभी सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा और मरियम से पैदा हुआ, उसने महफूज उसकी रात में दुख उठाया, मसरूफ हुआ, मर गया, दफन किया गया, प्रसन्न को उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदावंद के बाप के रहने आता है, वहाँ से उस जिंदा मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ कुदुस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराफत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अजीजों आए अभी हम अपनी अर्ज़ें मिलते खुदा यीशु मसीह की हज़ूरी में पेश करें। पापा आज़म और तमाम घरेलू इंसान के लिए दुआ करें कि खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की खुशखबरी हर एक के लिए शख्सी तजर्बा साबित हो। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करें कि आज की ईद की खुशियाँ एक दूसरे में बांटकर खुदावंद की मोहब्बत को जाहिर करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा करे कि आज की ईद की बदौलत हमारे शहर कराची, हमारे मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक जहाँ पर जंगो जहर जारी है और फ़लस्तीन और कश्मीर में सलामती की फिजा बहाल हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम यतीमों, बेवाओं, बीमारों और मुसीबत सदाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए दुआ करें कि खुदा इन सब को आज की खुशियों से मालामाल करे। अजीजों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। इस वक्त हाजिर जमात अपने इलाके और पैरिश के तमाम मुकीम के लिए दुआ करें कि मसीह यीशु की विलादत की खुशियाँ हमारी खानदानी और इज्तिमाई खुशी साबित हो। अजीजों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
आज के दिन दुआ करते हैं माँ खुर्शीद के खानदान के लिए जिनकी शुक्रगुजारी की मास की कुर्बानी गुजरानी जारी है कि खुदावंद इस कुर्बानी को कबूल करे। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। कैसर लाल की रूह के लिए मास की कुर्बानी है कि खुदावंद मास की कुर्बानी के वसीले से खुदावंद खानदान को तसल्ली से हमकरार करें। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। बीमारों के लिए दुआ करते हैं शरीफ राजा मुकायल आसिफ वकास बशीर अमान अब्दुल्ला और इस जमात में जितने बीमार मौजूद है प्यारा खुदा उन सबको सेहत और जिंदगी से हमकरार करें। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। उन खानदानों को याद करते हैं जिनके माली तावत से हम एक अच्छे खूबसूरत चर्च को डेकोरेट कर पाए कि प्यारा खुदा उनके खानदानों को बरकत से मालामाल करे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम दुआ करते हैं अपने आप के लिए जो इस वक्त खुदा की हज़ूरी में मौजूद है कि मेहरबान खुदा जो इस दुनिया में पैदा होकर मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आता है, हमारे दिलों की तमाम तारीकी को अंधेरे को दूर करे और अपने नूर की किरणों से हमें मुनव्वर करे ताकि हम जहाँ कहीं जाए वो सलामती खुशी और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के ऐसे चश्मे जो दुआएं तेरे बच्चे ईमान और यकीन के साथ तेरी हज़ूरी में रखते हैं और वो तमाम का जो हमारे दिलों में है तो कहीं और उनके ही दुआओं को सुन कबूल कर और बख्श दे कि उनका असर हम सबकी ज़िंदगियों तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। मेहरबानी से थोड़ा एक कदम आगे बढ़े। खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा और हर बशर हमारे खुदा की निजात देखेगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा तेरे इकलौते बेटे का इलाही भेद हमारी परवरिश करता और हमें मजबूत कर देता है। बस दे कि हम उसकी पैदाइशी ईद मनाकर नई जिंदगी पाएं जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। अभी इस इबादत की जो खास बरकत है वो आपको दी जाएगी। हर दुआ के बाद आपका आमीन का जवाब होगा। खुदा ताला अपनी इंतहाई नेकी से अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए दुनिया की तारीकी को दूर करके और उसकी जलाली पैदाइश से आज की रात नूर करके आपसे खताकारी की जुल्मत हटाए और आपके दिलों को नेकी कारी की तरफ से रोशनी से मुनव्वर करे। जिस तरह उसने फरिश्ते की मार्फत अपने बेटे की निजात बख्श पैदाइशी शादमानी गडरियों पर जाहिर करना चाहिए, वो उसी तरह आपको बातनी मुसरत से मामूर कर दे और आपको उस खुशखबरी के मुबश्शर बना दे। और वो अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए जमीन की चीजें आसमान की चीजों से मिलाकर आपको अपनी सलामती और नेक नीति की भरपूरी अता फरमाए और जलाली कलीसिया के हमनवा ठहराए। आमीन। और कादर मुतले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुदा की खुशी और सलामती में रहे। खुदा का शुक्र हो।